नमस्कार साथियों। आज हम एससीएफ से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं और समझेंगे कि आरपीएससी एससीएफ में क्या फॉर्मूला एंड्रोस कर रही है, तो इसको समझेंगे। तो एससीएफ से रिलेटेड हम क्वेरी लाए हैं। जो एससीएफ का एग्ज़ाम हुआ था 18 फरवरी 2021 को, तो क्या स्केलिंग सिस्टम रहने वाला है और कब तक रिजल्ट आएगा, और आंसर की को लेकर जो कमेटी गठित की गई थी उसका क्या हुआ, और किस सब्जेक्ट को कितना नुकसान होगा, तो आज अपना यहाँ आप आकलन कर पाएंगे। और आज सबसे बड़ी बात बताई जाएगी स्केलिंग में क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझेंगे। तो मैं संजय कुमार भांबू, और आज हम एसएफ से रिलेटेड बहुत बड़ी क्वेरीज लेकर आए हैं और समझेंगे कि एसएफ में जो स्केलिंग सिस्टम है वो कैसे काम करेगा, किन फॉर्मूलों पे काम करेगा। दूसरा, क्योंकि एससीएफ में 4 पेपर हुए थे टोटल, तो 4 पेपर हुए थे, तो हम देखेंगे कि 4 पेपर में 2 पेपर कंपलसरी के हुए थे। और यहाँ आपको मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि कंपलसरी पेपर के नंबर आज कितने इंपॉर्टेंट लगेंगे आज आपको, कि जब मैं स्केलिंग फॉर्मूला आपको बताऊंगा कि आरपीएससी ने कौन सा स्केलिंग फॉर्मूला अडेप्ट किया है, उसके बाद सभी आप अपने अपने कंपलसरी पेपर के जो भी नंबर्स हैं उनको ऐड कर लेंगे, क्योंकि अब इनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। या आपको स्केलिंग फॉर्मूले से पता चल जाएगा। जो लोग कह रहे थे कि कंपलसरी नंबर का कोई रोल नहीं रहने वाला है, तो आज आपको पता चलेगा कि कंपलसरी का एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑप्शनल में क्या होने वाला है स्केलिंग फॉर्मूले के बाद, जिनके मान लो बहुत कम बन रहे हैं उनके साथ क्या होगा, और जिनके बहुत ज़्यादा बन रहे हैं उनके साथ क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं कि जिनके बहुत कम बन रहे हैं उनको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। अभी आप स्केलिंग फॉर्मूला देखोगे तो उनके एकदम से बहुत नंबर बढ़ जाएंगे, वो भी हम स्केलिंग फॉर्मूला में जाएंगे तब पहुंचेंगे। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में डील करेंगे। ठीक है, और एससीएफ एफआरओ 2018 वाली भर्ती है और जिसका रिजल्ट अब आने ही वाला है। तो पहले तो हम देखेंगे कि जो कमेटी गठित की गई आंसर की को लेकर, तो जो भी कमेटी गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट आ गई है आरपीएससी के पास, जो भी कमेटी गठित हुई थी, और अब फाइनल आंसर की बन गई है, आप ऐसा समझ लेंगे। और जब फाइनल आंसर की बन गई है तो इसका मतलब अब उन्होंने हमारे नंबर भी चेक कर लिए, क्योंकि को जब फाइनल आंसर की बन रही थी तब साथ के साथ कॉपियां स्कैन हो रही थी। इसका मतलब अब उनको हमारे सबके नंबर पता चल जाएंगे, और एक बार सबके नंबर पता चल गए कि किसके कितने नंबर बन रहे हैं, इसके बाद स्केलिंग फॉर्मूला तय होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्केलिंग फॉर्मूले में उन नंबर्स को फिट किया जाता है, और क्या क्या प्रोसेस होगी वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आरपीएससी द्वारा आयोजित भर्ती है, और इसमें देखो कि जो एससीएफ की पोस्ट है वो 99 है, ये एससीएफ की पोस्ट है 99, और 105 जो पोस्ट है वो एफआरओ की है, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की है। ठीक है, तो 105 पोस्टें ये हैं और 99 पोस्टें किसकी है, एससीएफ की है। ये 21 जनवरी को आरपीएससी ने वापस संशोधन किया था। हो सकता है एक विज्ञप्ति और संशोधन कर दे, क्योंकि एससीएफ की बढ़ोतरी की अभ्यर्थना आरपीएससी के पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा पहुंच गई है। ठीक है, हो सकता है यहाँ एससीएफ के पोस्ट हमें +33 देखने को भी मिल जाए। इसका मतलब टोटल हमें 132 पोस्टें भी एससीएफ को देखने की मिल सकती है। ये ऐसा आ सकता है रिजल्ट के साथ साथ। अब देखो हुआ क्या क्या, तो पेपर थे कॉम्बिनेशन। एक चीज तो समझते हैं कि टोटल देखो कि इसमें क्या इसका पैटर्न था। तो आपको पता है कंपलसरी पेपर थे 2, 100 नंबर के, 100 जनरल नॉलेज का था, 100 जनरल इंग्लिश का था। तो ये कंपलसरी पेपर के नंबर थे। फिर 2 ऑप्शनल पेपर थे, और 2 ऑप्शनल में देखो टोटल कितने कॉम्बिनेशन, 14 कॉम्बिनेशन, जिनमें इंजीनियरिंग के 5 सब्जेक्ट अलग है। तो टोटल 19 पेपर हम मान सकते हैं कि टोटल कितने पेपर आयोजित हुए हैं, 19 पेपर आयोजित हुए हैं। अब देखो आरपीएससी स्पष्ट कह रही है कि देखो इसके बाद जो जैसे ही रिजल्ट आएगा तो ठीक है, तो इसके बाद देखो ये तो देखो स्टैंडर्ड दे रखा है, और देखो यहाँ कह रखा है फॉलोइंग मिनिमम स्टैंडर्ड जो है सबको 40% मिला के आपको नंबर चाहिए। तो आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है। जिनके कंपलसरी में, समझना इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि जिनके कंपलसरी में 40% सॉरी 35% से ऊपर है, कंपलसरी पेपर में 35% से ऊपर है, दोनों में मिला के, तो आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है। ऑप्शनल पेपर में कोई भी क्राइटेरिया नहीं है 40% का, इस चीज को ध्यान रखें। तो ऑप्शनल पेपर में यदि आपके कम बन रहे हैं तो कतई घबराने की जरूरत नहीं है, उनके एवरेज नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शनल में कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, 35% कंपलसरी का है, और इन दोनों को मिला के आपको 40% लाने हैं। जो स्केलिंग लगने के बाद अपने आप पॉसिबल हो जाएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि स्केलिंग लगने के बाद लगभग सभी के 40% पहुंच जाएंगे, देखना अभी। ठीक है, और क्या कह रखा है देखो कि ये वाली बात दे रखी है। और फिर देखो वॉकिंग टेस्ट भी है इसमें जो फिजिकल है, देखो ये फिजिकल है। और देखो एक चीज़ ये कह रखी है कि देखो कि रिटर्न टेस्ट के बाद जो है वो पर्सनालिटी टेस्ट होगा, जिसको हम कहते हैं इंटरव्यू। इसके बाद वाई वॉस होगा। इसका मतलब कि जस्ट आपके बाद में क्या होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला
है। इसके बाद जस्ट आपके क्या होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही फिजिकल होगा, उसके बाद ही क्या होगा, फिजिकल होगा। और फिजिकल में ऐसी टिप्पणी कर रखी है, या तो आरपीएससी खुद ही कंडक्ट करा सकती है फिजिकल, या स्टेट गवर्नमेंट, उसमें ऐसा लिख रखा है, या कौन कराएगी, स्टेट गवर्नमेंट। देखो ये चीज़ लिखी हुई है कि अरेंज्ड बाय द आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, या बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ मतलब क्या होता है आपको पता है, स्टेट गवर्नमेंट का मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कि या तो ये जो फिजिकल है आरपीएससी खुद भी कर सकती है आयोजित, अगर मान लो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहे कि भाई आप ही आयोजित करके हमें दे दो, तो चाहो तो आरपीएससी भी इसको आयोजित कर सकती है। लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा देखा गया है क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको आयोजित करता है। तो ये चीज़ समझ गई होगी। देखो ये तो पेपर हुआ फर्स्ट नंबर, 2 नंबर पे देखो पर्सनैलिटी टेस्ट, और 3 नंबर पे आपका फिजिकल दे रखा है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है और ये थर्ड स्टेप है। और फिजिकल के लिए देखो ये क्राइटेरिया कि ये हाइट होनी चाहिए, ये वेट होना चाहिए, और नॉर्मल वॉकिंग टेस्ट है। और ऐसा बताते हैं कि इसका फिजिकल में इतना कोई टफ नहीं है, सभी लगभग पास हो जाते हैं। तो आपको इसमें कतई घबराने की जरूरत नहीं। अब देखो आरपीएससी द्वारा जो स्केलिंग फॉर्मूला वर्तमान में आयोजित किया जा रहा है वो देखो ये है कि आपके मार्क्स कितने बनेंगे, उसका फॉर्मूला जो है ये वाला है। और यहाँ देखो मैं एक जो भी नोटेशन लिख रखे हैं, एम का मतलब होता है कि जितने भी ऑप्शनल पेपर हैं, जैसे मान लो कि एम का मतलब जैसे टोटल 19 ऑप्शनल पेपर मैं मान रहा हूँ, ठीक है, इंजीनियरिंग वालों को मिला के टोटल 19 ऑप्शनल पेपर थे, उन सबका औसत क्या है। मान लो कि सबका औसत मिला के अगर मान लो मैं यूं कहूँ कि मान लो 110 नंबर आ रहा है, ठीक है, सब 19 सब्जेक्टों का औसत। देखो 19 सब्जेक्टों औसत कैसे निकालोगे, मान लो इन्वायरमेंट में कहीं के औसत 160 आ रहा है, और मान लो स्टैटिक्स में 80 आ रहा है, ऐसे मान लो बॉटनी में 140 आ रहा है, केमिस्ट्री में 135 आ रहा है। इन सब को मिला के जितने सब्जेक्ट हैं टोटल 19, उन सब का योग करके ये जो औसत निकाला जाएगा वो आएगा यहाँ पर एम, ठीक है। तो इसका मतलब यदि आपके मान लो कि मैथमेटिक्स में मान लो किसी के 65 नंबर ही हैं, तो आप ध्यान रखना कि यदि औसत 110 आ गया तो आपका 65 से कोई लेना देना नहीं है, आपका 110 से ही लेना देना है। अब 110 में कितने कम होंगे कितने नहीं होंगे, ये देखो, ये x का मतलब होता है कि आपने कितना ऑब्टेन किया है। x का मतलब समझ रहे हो कि x का मतलब है आपने कितना ऑब्टेन किया है। इसका मतलब आपके उस पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं, जो भी आपका ऑप्शनल पेपर है आपके उसमें से कितने नंबर आ रहे हैं। जैसे मैं एक तरीके से इन्वायरमेंट का लेके बता रहा हूँ कि मान लो टोटल 110 है और इन्वायरमेंट में मान लो कि किसी के 170 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में किसी के 100, जैसे मैं मेरे मान लेता हूँ 172 नंबर है इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो मेरे 172 है तो मैं 172 नंबर ले लेता हूँ कि इन्वायरमेंट में 172 नंबर बन रहे हैं। अब एम का मतलब होता है कि इस इन्वायरमेंट में, देखो एम का मतलब होता है इन्वायरमेंट का एवरेज कितना है, इन्वायरमेंट का एवरेज कितना है। तो इन्वायरमेंट का एवरेज जो है वो देखना है आपको कितना है। तो इन्वायरमेंट का जो एवरेज है वो कैसे पता चलेगा, तो इन्वायरमेंट का एवरेज है कि कितने जनों ने पेपर दिया। तो क्योंकि इन्वायरमेंट की संख्या ज़्यादा है, आपको पता है, मान लो कि जैसे 15,000 जनों ने इन्वायरमेंट का 15,000 तो नहीं है, मान लो जैसे 6,000 जनों ने इन्वायरमेंट का पेपर दिया, और उन सब के जो भी नंबर है टोटल उनका योग आ जाएगा। और मान लो इन्वायरमेंट का औसत आया कि जैसे, क्योंकि जिनकी तैयारी नहीं थी तो उनके इन्वायरमेंट में बनेंगे नहीं, तो मैं मान लो 140 एवरेज आ गया, ठीक है। तो मैंने अब देखो इन्वायरमेंट का एवरेज कितना माना 140, मेरे कितने बन रहे हैं 172। तो अब आपको ये समझना होगा कि 172 हैं मेरे और 140 इसका एवरेज आ रहा है। अब देखो ये एस क्या है, तो एस को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। बस ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन को समझना होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन देखो, कैपिटल एस का मतलब होता है कि सभी सब्जेक्टों का, ठीक है, सभी ऑप्शनल पेपर का क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये जो स्मॉल एस लिख रखा है, ये जैसे मैं इन्वायरमेंट ले रहा हूँ तो ईवीएस का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ईवीएस पेपर का स्टैंडर्ड डेविएशन। मान लो कि सभी सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये चीज समझ लेना कि जैसे मान लो 140 नंबर औसत आ रहे हैं, तो 140 के ऊपर कितने लड़के हैं और 140 के नीचे कितने लड़के हैं, तो ये उस सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाएगा। कि मान लो 140 से ऊपर 50% लड़के हैं और 140 से नीचे भी 50% लड़के हैं, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब आपको अपनी यदि देखनी है कि अपने सब्जेक्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा, तो आपको ये देखना है कि जो भी एवरेज मार्क्स आते हैं, मान लो जो भी आप एवरेज मार्क्स मान रहे हो, उसमें उसके ऊपर कितने प्रतिशत ज़्यादा लोग हैं और उसके कम कितने प्रतिशत। मान लो कि जैसे यहाँ 60% 140 से ज़्यादा ऊपर है और यहाँ 40% 140 से नीचे हैं, तो आप ये देखना कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 से ज़्यादा हो जाएगा। और जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन किसी सब्जेक्ट का 1 से ज़्यादा होगा, तो देखो ये एच बट्टे में, तो इसका मतलब 1 से ज़्यादा का भाग लगेगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
ठीक है, कि जैसे मैं इन्वायरमेंट का बताऊं, जैसे देखो x की जगह वैल्यू रखोगे, जैसे मैंने x की जगह 172 रखा, माइनस 140 रखा, और मैंने टोटल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो 1 माना, और इन्वायरमेंट का मान लो 60% ज़्यादा है, तो जैसे मान लो कि 1.2 मान लिया, ठीक है 1.2 हो गया। तो देखो ये कितने हो रहे हैं, तो ये हो गए 32, तो 32/1.2, इसका मतलब कि ये मेरे जो है 32 में 1.2 का भाग लेगा, इसका मतलब 32 से क्या आ गए, कम हो गए, इसका मतलब लगभग मान लो जैसे 25 आया, तो इसका मतलब ये औसत 110 था, तो 110 और प्लस मान लो 25 हुआ, तो कितने नंबर बढ़े, 135 नंबर बढ़े। इसका मतलब मेरे 172 नंबर से कितने बन रहे हैं, 135 ही बन रहे हैं। ये इसका मतलब हो गया कि मोटे मोटे तौर पर आपके नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब भी आप ये फॉर्मूला तय करोगे, तो इसका मतलब जिसके कम नंबर बन रहे हैं तो उसको भी कतई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना देखना है कि आपके सब्जेक्ट का डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और आपके मार्क्स आपके औसत से कितने ज्यादा बन रहे हैं। तो इसका मतलब जब ये फॉर्मूला लगेगा तो मैं आपको बताऊं, देखो मोटे मोटे तौर पर क्या बताऊं, कि मान लो किसी के नंबर 135 आ रहे हैं, किसी के 132 हैं, किसी को 130 हैं, किसी के 125 हैं, किसी के 140 हैं, ये नंबर बनने वाले हैं। इसका मतलब ऑप्शनल के जो भी नंबर्स हैं उनके में वेरिएशन बहुत कम हो जाएगा। इसका मतलब आपके जो कंपलसरी जो पेपर हैं उनके नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे भाई। तो इसका मतलब जिसके कंपलसरी में नंबर बहुत कम है वो अपने आप को ऐसे ही बार मान सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन लगने के बाद, स्केलिंग करने के बाद ऑप्शनल में वेरिएशन नहीं रहेगा। इसका मतलब आपका सिलेक्शन फिर किस पर डिपेंड हो जाएगा, कंपलसरी पेपर पर डिपेंड हो जाएगा। तो ये कहानी रहेगी। और देखो रिजल्ट ऐसा बता रहे हैं कि जैसे 20 से 25 अगस्त के बीच कभी भी आ सकता है, और ये मतलब बता रहे हैं वहाँ जो भी कार्यरत हैं, तो सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है 20 से 25 अगस्त के बीच जो है आरपीएससी एसएफ का रिजल्ट आ जाएगा, और लगभग 3 गुना विद्यार्थी लेंगे। कितने गुना विद्यार्थी, 3 गुना विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए पास किए जाएंगे। 2.5 से 3 गुना है ना, 2.5 से 3 गुना विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए पास किए जाएंगे। कमेटी बन चुकी है, कॉपियां चेक हो चुकी है, स्केलिंग फॉर्मूला बन चुका है। अब आपके सिर्फ मात्र उनको अपने रोल नंबर लिखने के, भाई किनका सिलेक्शन करना है किनका नहीं करना है। तो इसका मतलब किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने कंपलसरी पेपर अच्छे से तैयार रखें कि अगर मान लो उनमें अच्छे खासे नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा इंटरव्यू कॉल के लिए, कतई घबराने की जरूरत नहीं है। और जिनके मान लो बहुत ज़्यादा नंबर बन रहे हैं, कि जो कह रहे हैं मेरे इन्वायरमेंट में 180 185 नंबर भी बन रहे हैं, उनको भी कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। और जो कह रहे हैं मेरे 65 नंबर बन रहे हैं, तो उनको भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बस बात इतनी रहनी चाहिए कि आपके जो सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, और आपके सब्जेक्ट में आपके औसत से कितने ज़्यादा नंबर हैं, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू रखेगा। और कंपलसरी पेपर के नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। आई होप मैंने जो समझाया आप समझेंगे इसको, और जल्दी रिजल्ट आ जाएगा तो सबके सामने पता चली जाएगा। सभी आशावादी बने रहें, किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अब सब डाटा वाइज तय होना है, किसी के भी हाथ में नहीं है कितने नंबर बन रहे हैं तो किसका सिलेक्शन हो जाएगा और किसका नहीं हो जाएगा। तो टोटल नंबरों से कोई आइडिया नहीं लगेगा। मैं इतना बता रहा हूँ, आप अपना सिलेक्शन देखना चाह रहे हो तो कंपलसरी में अच्छे खासे नंबर 140 के समथिंग होने ही चाहिए। 140 से कम है तो फिर थोड़ा सा रेड जोन में हो आप। और आपके सबसे बड़ी बात, ऑप्शनल में आपके औसत से कितने ज़्यादा नंबर हैं वही आपके इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी ऑप्शनल पेपर में नंबर वेरी नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत कम नंबर वेरी होंगे, फिर कंपलसरी के नंबर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये वीडियो आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा। नमस्कार साथियों।